Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. Today in this video I will discuss with you the models of consumer behavior which are very much necessary for understanding the consumer behavior. In my previous video मैंने आपको बता रखा है consumer behavior क्या होते हैं, उससे related बहुत सारे topics हैं जो मैंने already define कर रखे हैं. आप मेरी last videos में से जाकर उसको check out कर सकते हैं. तो बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं, बहुत सारे नहीं, बेसिकली 6 मॉडल्स दिए गए हैं कंज्यूमर बिहेवियर के, जो ये बताते हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर को एक मार्केटियर कैसे समझ सकता है, कैसे उसको जान सकता है, कैसे उसका अजम्पशन लगा सकता है, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकता है. ठीक है, तो बेसिकली 6 मॉडल्स हैं. इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 मॉडल्स बताऊंगी. नेक्स्ट 3 मॉडल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. तो पहला मॉडल आ जाता है इकोनॉमिक मॉडल, नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल मॉडल, नेक्स्ट आ जाता है पैवलोवियन मॉडल, नेक्स्ट है इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल एंड हार्वर्ड शेट मॉडल. इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 मॉडल्स डिस्कस करने वाली हूँ, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड पैवलोवियन. ठीक है, अब इकोनॉमिक्स हम इकोनॉमिक्स वर्ड, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वी नो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है. इकोनॉमिक्स आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है उससे रिलेटेड है ना. तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर का, ये मैक्सिमम यूटिलिटी पर बेस्ड है. मतलब जो हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपने पढ़ी होगी उस पर बेस्ड है, जो ये बताता है जो एक कंज्यूमर है वो अगर कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करता है तो वो उससे ज़्यादा आउटपुट चाहता है ना. वो मैक्सिमाइज क्या करना चाहता है, अपने गेन्स मैक्सिमाइज करना चाहता है. फॉर एग्जांपल अगर वो एक 10 रुपए की टॉफ़ी भी परचेज करता है या पेन परचेज करता है तो वो उससे पूरा ही उससे सेटिस्फैक्शन इन रिटर्न वो चाहता है. ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये डिपेंड करता है जो कंज्यूमर है वो जो भी अपना मिनिमम अमाउंट स्पेंड कर रहा है उसके लिए वो मैक्सिमाइज गेन्स चाहता है. जो वो कम से कम इन्वेस्ट कर रहा है उससे ज़्यादा की वो एक्सपेक्टेशन रखता है फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज. तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है ये बेस्ड है प्राइस इफेक्ट पे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पे एंड इनकम इफेक्ट पे. एज पर द प्राइस इफेक्ट ये कहता है कि लेसर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मोर विल बी द क्वांटिटी परचेज. ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर ही है कि अगर जो चीज़ हमको सस्ती मिलती है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करना चाहते हैं. ठीक है, तो अगर किसी भी XYZ प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम है तो उसकी हम क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करना चाहेंगे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम मिनिमम अमाउंट से मैक्सिमम गेन्स अचीव कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट्स हमारे कौन से होते हैं, जो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी. अगर हमारा टी का प्राइस बढ़ता है तो हमारी कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि हम टी परचेज ना करके कॉफ़ी परचेज करेंगे. तो इस इफेक्ट से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में क्या पता लगता है कि अगर एक ऑल्टरनेट प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उस केस में दूसरे उसके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी. जैसे कि पेप्सोडेंट और कोलगेट, पेप्सोडेंट का प्राइस हाई हुआ तो कोलगेट की डिमांड हाई हो जाएगी. क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है वो पेप्सोडेंट छोड़ के कोलगेट परचेज कर लेगा. नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट कि अगर जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा स्पेंड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्केटियर्स का टारगेट मार्केट होता है वो हाई अर्निंग पीपल होते हैं ना, तो जो जैसे लग्जूरियस प्रोडक्ट्स इसमें आ जाते हैं. ठीक है, तो उस केस में क्या है, अगर जो कस्टमर है वो उसके पास इनकम ज़्यादा, उसके पास पैसा ज़्यादा, तो वो आराम से ईजिली खर्च कर सकता है, स्पेंड कर सकता है. इस मॉडल के एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो मॉडल है ये सिर्फ प्रोडक्ट और प्राइस ही देखता है ना, सिंस इट इज़ एन इकोनॉमिक मॉडल, कि कैसे जो प्रोडक्ट और प्राइस है वो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे मोटिवेशन जो स्टिमुलस से मिलता है, परसेप्शन कस्टमर का, लर्निंग जो रिपीटिशन से होती है कस्टमर को, उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी, ये सब वेरियस सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं उसके कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, उसकी परचेजिंग और बाइंग पैटर्न को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल मॉडल. लेकिन उस पर मूव ऑन करेंगे, पर उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखो उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल सके टाइमली. साइकोलॉजिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल वर्ड अपने आप में बता रहा है दिमाग से रिलेटेड है ना, माइंड से रिलेटेड. तो ये जो मॉडल है, ये जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी होती है, जो स्टार्ट होती है बेसिक नीड से और जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ फुलफिलमेंट नीड तक. ठीक है, उस पर बेस्ड है. इसमें
क्या होता है, जो बेसिक नीड्स होती हैं जब वो फुलफिल हो जाती है तो कस्टमर जो है नेक्स्ट स्टेज पर मूव ऑन हो जाता है, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब वो फुलफिल हो जाती है तो उसको सोशल नीड्स चाहिए होती हैं, जैसे अफेक्शन, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंग। जब वो फुलफिल हो जाती हैं तब उसको ईगो नीड्स अपनी फुलफिल करनी होती है, जैसे प्रेस्टीज, स्टेटस। और लास्ट में आ जाता है उसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मतलब जो नीड्स है एक कस्टमर की वो कभी भी कंज्यूमर की सेटिस्फाई नहीं होती हैं। एक नीड खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। इस तरीके से जो नीड्स की साइकिल है वो हमेशा चलती रहती है। तो जो परचेजिंग प्रोसेस एंड बिहेवियर है वो मोटिवेशनल फोर्सेस पर यहाँ पर मोटिवेशनल फोर्सेस पर डिपेंड होता है। यहाँ पर जो मेन साइकोलॉजी पर हमारा इफेक्ट डालती हैं चीज़ें, वो हमारी मोटिवेशनल फोर्सेस डालती हैं, जो हमारे परचेजिंग या बाइंग बिहेवियर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो मोटिवेशन होता है वही पीपल को स्टाइमुलेट करता है या पुश करता है इनटू एन एक्शन। फॉर एग्जांपल, मुझे ज़रूरत है क्लॉथ्स की, ठीक है, अब मैं बाहर गई, ठीक है, मैंने डिस्प्ले देखा, बहुत अच्छे से डिस्प्ले है, उसका कलर अच्छा है, बजट में भी है, तो ये क्या है, ये एक मोटिवेशन है। ठीक है, अब यही मोटिवेशन हमें क्या स्टिमुलेट कर रहा है कि हम एक्शन करें। एक्शन क्या होगा, उस क्लॉथ को हम परचेज कर लें। ठीक है, मोटिवेशन स्टार्ट्स विद द नीड। हमारी नीड से ही मोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है। अब आज मेरी नीड, फॉर एग्जांपल मैं थर्स्टी हूँ, बेसिक नीड पानी, ठीक है, तो यहाँ पर मोटिवेशन मेरे लिए क्या होगा, वो थर्स्टी, प्यास, ठीक है, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा, जो मुझे स्टिमुलेट करेगा कि मैं एक पानी की बोतल परचेज कर लूँ या मैं कहीं से जाकर पानी ले लूँ। ठीक है, इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स एंड ऑल्सो अ मेंटल फिनोमिनन। यही जो मोटिवेशन है ये एक मेंटल फिनोमिनन है और ड्राइविंग फोर्स है, जो हमें एक्शन या नॉन एक्शन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नीड कब अराइज होती है, जब हम किसी चीज़ के लिए डिप्राइव्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वो चीज़ ना हो, जैसे कि हमारे पास घर है, ठीक है, हमारे पास सब चीज़ें हैं, लेकिन पैसे हैं, लेकिन हमारे पास फॉर एग्जांपल कार नहीं है, हमें कहीं आने जाने में, ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर हमारी ये जो प्रॉब्लम है यही एक तरीके की मोटिवेशन है। ठीक है, और यहीं से हमारी एक नीड क्रिएट हो रही है, किसके लिए, एक कि हमें एक कार परचेज करना है। अब हमारे दिमाग में क्या है, एक टेंशन क्रिएट रहेगी कि वी हैव टू बाय अ कार, वी हैव टू परचेज अ कार, और यही जो टेंशन है ये मोटिवेशन कर अब फॉर एग्जांपल यही जो कार है, अब यही हमारे दिमाग में टेंशन रहेगी। अब हम फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर खोल रहे हैं, हमको हमारा नज़र किस पे जा रही है, जो एडवर्टीजमेंट्स हैं कार से रिलेटेड, ईएमआईज उसकी कितनी जा रही है या उस पर इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ेगा। हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो होर्डिंग्स लगी हैं, या कहीं हम सुन रहे हैं कहीं एग्जीबिशंस लगी हैं, कार एग्जीबिशंस लगी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके की मोटिवेशनल फोर्सेज हैं, जो हमको स्टाइमुलेट कर रही हैं कि हम एक्शन लें, हम उस कार को परचेज करें, या हम अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा क्या होगा, परचेज ऑफ दैट कार, और हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करें। वंस जब वो हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, अब हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट नीड हमारी कंटिन्यू हो जाएगी, हमारी नेक्स्ट नीड जो है वो हमारी अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजिकल मॉडल है ये बेसिकली नीड्स थ्योरी पर बेस्ड है। जब हम किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होते हैं, हमारी नीड क्रिएट होती है, फिर हमको उस नीड को फुलफिल करने के लिए टेंशन्स क्रिएट होती हैं, और हमारी नज़र बार बार उन चीज़ों पर जाती है जो हमारी उस नीड को कंप्लीट कर सके, और वही चीज़ हमारे लिए मोटिवेशन की तरह एक्ट होती है, और यही मोटिवेशन हमको स्टिमुलेट करता है टू टेक एन एक्शन। थर्ड थ्योरी हमारी आ जाती है पैवलोवियन लर्निंग थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं इवान पैवलोव, उनके नाम पर रखी गई है। उन्होंने क्या करा था, एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, उन्होंने एक पीस ऑफ मीट रख दिया था, और वो बार बार क्या कर रहे थे, वो बार बार एक कॉल दे रहे थे डॉग को बाय अ बेल की मीट रख दिया। यही चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहे थे। ठीक है, अब वो जो इसका रिस्पॉन्स था डॉग का, वो किसके थ्रू मेजर कर रहे थे, बाय द सलाइवा क्रिएटेड बाय द डॉग, जो वो सलाइवा क्रिएट कर रहा है। यही चीज़ वो बार बार क्या कर रहे थे, बार बार मीट रख रहे थे और बार बार बेल बजा रहे थे, बार बार मीट रख रहे थे, बार बार बेल बजा रहे थे। अब यही चीज़ वो क्या कर रहे थे, रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करे जा रहे थे, और उसका जो रिस्पॉन्स था डॉग का, वो उसके सलाइवा से वो मेजर कर रहे थे।
ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली उनका ये करने का मतलब ये है कि लर्निंग के थ्रू हमें एक्सपीरियंस होता है और लर्निंग के थ्रू ही मतलब प्रैक्टिस के थ्रू ही और प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे बिहेवियर में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। तो यही चीज़ मार्केटियर्स के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए आपने एक वर्ड सुना होगा मार्केटिंग में, रिपीट परचेजेस। तो रिपीट परचेजेस हम कब करते हैं? जब हमें लर्निंग मिल जाती है और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर। तभी तो अगर हम फॉर एग्जांपल किसी शोरूम में जाते हैं, जो सेल्समैन होते हैं वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्यों? ताकि कस्टमर दोबारा आए, है ना। तो ये क्या है, हमारा एक्सपीरियंस उस शोरूम में बहुत अच्छा रहा और वहाँ के सेल्समैन या जो भी पर्सन है वो चाहते हैं हम दोबारा रिपीट परचेज उस शोरूम की करें, ठीक है। अभी ये जो इनकी मॉडल है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस्ड है। पहला है जाता है ड्राइव। ड्राइव क्या आ जाता है? दिस इज एन स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलाई विच इम्प्लाइज द एक्शन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ड्राइव क्या थी डॉग के लिए? पीस ऑफ मीट थी जो बार बार उसके एक्शन को इम्पेल कर रही थी, ठीक है, कि मतलब वो एक्शन ले, वो उस मीट को लेने के लिए जाए, ठीक है। तो जो ड्राइव होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्राइव्स कैन बी। अब ड्राइव्स दो तरीके की होती है। एक होती है इनबॉर्न। इनबॉर्न मतलब जब हमें पैदा होने से जैसे ज़रूरत की चीज़ें हो जाती, थर्स्ट, पेन, कोल्ड, हंगर, ये क्या हो जाती हैं? इनबॉर्न, ठीक है। मतलब इननेट ड्राइव्स या इनबॉर्न ड्राइव्स जो हमको बचपन से ही जैसे ही हम बॉर्न होते हैं तब से रहती हैं, ठीक है। और दूसरी हो जाती है लर्न ड्राइव्स। लर्न ड्राइव्स जब हम बड़े होते रहते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से या आसपास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्टेटस और सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके की ड्राइव्स होती हैं। थर्ड आ जाता है फैक्टर री इन्फोर्समेंट में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिपीट परचेज बेसिकली इसमें रहता है मेन फैक्टर। अब फॉर एग्जांपल मेरी नीड है कि मुझे कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, क्लॉथ्स मुझे परचेज करने हैं, ठीक है। अब मैं एक शोरूम के पास से जा रही हूँ, बहुत अच्छा डिस्प्ले करा हुआ है, ठीक है, कलरिंग बहुत अच्छी है उनके शोरूम की, स्टाइल बहुत अच्छे से स्टाइल कर रखा है ड्रेस को, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके के स्टाइमुलस हैं जो मुझे मोटिवेट करें कि मैं परचेज करूँ, यानी कि मैं वो क्लॉथिंग जो है वो मैं परचेज कर लूँ, ठीक है। अब मैं अंदर शोरूम में गई, मैंने उस का टैग देखा, वो भी मेरे बजट में है, मैंने ड्रेस पहनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एनफोर्समेंट हो रहा है, मतलब एक तरीके की पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। और मैं हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? जब मैं हैप्पी होंगी, सेटिस्फाई होंगी, तो मैं दोबारा रिपीट परचेज करूँगी और मैं उसको रिकमेंड भी करूँगी अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से, ठीक है। और मैं दोबारा उस सेम शॉप पर अगेन मैं जाना चाहूँगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुझे मेरी जितनी भी नीड्स हैं वो मेरी फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये मेरे लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, लर्निंग रही कि उस शोरूम पर मुझे मेरे हिसाब की अच्छी और सेटिस्फाइड क्लॉथिंग मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए इस मेन ये मॉडल इसलिए बनाया गया है जो ये बताता है मार्केटियर को कि लर्निंग और रिपीट और जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हमें देना है कस्टमर को, ताकि वो रिपीट परचेज कर सके और रिकमेंड कर सके, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कर सके टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। तो आई होप ये 3 मॉडल्स आपको समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए। बाकी के मॉडल्स के लिए मैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।